अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है परवेज़ और आप देख रहे हैं राज गल्फ न्यूज़। दोस्तों, आज है 13 अगस्त 2019 और आज की कुवैत की कुछ खास और अहम खबरें जो हैं वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं और कुवैत के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। खबर यह है कि कुवैत एक इंडियन गैर मुल्की ने जाली पासपोर्ट हासिल करके कुवैत में दाखिल होने की कोशिश की। उंगलियों के निशान से पता चला है कि क्रिमिनल मामलों की वजह से उसे कुवैत से डिपोर्ट कर दिया गया था। अल राय रिपोर्ट के मुताबिक तहकीकात में पता चला है कि उसने एक रिश्तेदार को पैसे दिए जिससे उसने नया पासपोर्ट हासिल कर लिया था। कंप्यूटर पर डेटा से पता चला है कि उसे एक क्रिमिनल मामलों की वजह से कुवैत से डिपोर्ट कर दिया गया था। उसी फ़्लाइट में उसे मुल्क से बाहर भेजने के हुक्म जारी कर दिए गए थे। तो दोस्तों, आप सभी को पता चलें कि अगर आपके ऊपर किसी भी तरह कोई भी केस वगैरह है, यानी कि कोई क्राइम में आप अगर कुवैत के अंदर शामिल हैं और ऐसे में आपको कुवैत से डिपोर्ट कर दिया जाता है तो फिर आप दोबारा कुवैत नहीं आ सकते हैं, क्योंकि आपको दोबारा कुवैत आने पर पाबंदी आयद कर दी जाती है। और अगर आप ऐसे में कुवैत आने की कोशिश करते हैं तो फिर आप पकड़े जाएंगे और फिर जो भी आप पैसे लगाकर कुवैत तक आएंगे वो भी पैसे आपके बर्बाद हो जाएंगे। तो ऐसे में अगर आपको कुवैत से डिपोर्ट कर दिया जाता है तो फिर आप दोबारा कुवैत आने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। दोस्तों, अगली खबर ये है कि कुवैत एयरपोर्ट के टर्मिनल पर एक इंडियन शहरी की मौत हो गई जब वो कुवैत से मुंबई एयरपोर्ट के लिए रवाना हुआ था। फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक एक मुसाफिर रवानगी के दौरान ज़मीन पर गिर गया और उसकी मौत हो गई। उसे फोरेंसिक डिपार्टमेंट में तहकीकात के लिए भेज दिया गया है। तो दोस्तों, इस हवाले से इतनी ही रिपोर्ट आई है। अगर इससे आगे रिपोर्ट अगर आएगी तो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। दोस्तों, अगली खबर ये है कि कुवैती और गैर मुल्कियों का कहना है कि वो खाने पीने की ख़रीदारी तुर्की मार्केट में करते हैं, क्योंकि यह माना जाता है कि यहाँ खाने पीने का सामान खरीदने आए लोगों को टारगेट करके सामानों को सस्ते दामों पर बेचा जाता है। हालांकि अधिकारी हमेशा ख़रीदारी से पहले इन सामानों की तारीख को पता लगाने के लिए कहते हैं, ख़ासकर क्योंकि इन सामानों की एक्सपायरी तारीख करीब होती है या फिर ख़त्म होती है। लोगों ने बाज़ार पर कंट्रोल मुहिम को तेज़ करने पर जोर दिया है, जो कि कुवैती शहरी और गैर मुल्कियों के सेहत की सिक्योरिटी के लिए तुर्की के सामान और दूसरे खाने पीने बाज़ारों को बेचते हैं। जमाल अल हुसैनी का कहना है कि 1.8 लीटर तेल की बोतलें आधे दिनार पर ख़रीदा जाता है, जबकि इसे 1.25 दिनार में सार्फिन दूसरे सेंटर में बेचा जाता है। यानी कि दूसरे जो सेंटर होते हैं वहाँ पर 1.25 दिनार में बेचा जाता है, जबकि इस मार्केट में इसको आधे दाम पर ही बेचा जाता है। तो यहाँ पर कहने का मकसद यही है कि अगर आप कोई ऐसी मार्केट जहाँ पर सस्ते सामान मिलते हैं, ख़ास तौर के जुमा या फिर और जो फुटपाथ पर दुकानें लगाते हैं, तो वहाँ से जो भी आप सामान ख़रीदें ख़ास तौर से उनको ये ज़रूर चेक कर लें कि वहाँ उस पर जो एक्सपायरी तारीख है वो कितनी है, क्योंकि अक्सर इन सामानों की जो तारीख होती है, यानी जो डेट होती है, वो ख़त्म होने वाली होती है, तो ही इन सामानों को सस्ते दामों पर बेचा जाता है। तो ऐसे में कोई भी सामान आप ख़रीदें तो इसकी यानी कि तारीख ज़रूर चेक कर लें। दोस्तों, अगली खबर ये है कि कुवैत अल कसाब डेली रिपोर्ट के मुताबिक जनरल ट्रैफिक डिपार्टमेंट के लिए काम करने वाले 100 से ज़्यादा अधिकारी और गैर कमीशन अधिकारियों को 2018 में सेम शिकायतों के लिए अरेस्ट किया गया है। और बताया गया है कि ये लोग कुवैती शहरी और गैर मुल्कियों को फ़र्जी जुर्माना यानी फ़र्जी ट्रैफिक जुर्माना करके उनसे पैसा ऐंठा करते थे। और लोगों ने जब इसके ख़िलाफ़ कंप्लेन यानी शिकायत दर्ज की तो जब इसके ऊपर तहकीकात की गई तो पता चला कि 100 से ज़्यादा अधिकारी इसमें शामिल हैं, जो कि कुवैती शहरी और गैर मुल्कियों को फ़र्जी जुर्माना आयद करके उनसे पैसे ऐंठा करते थे। जो खिलाफ वर्जी वो करते नहीं थे उस पर भी वो कुवैती शहरी या गैर मुल्की को जुर्माना कर देते थे और फिर उनसे पैसा ले लिया करते थे। तो जब तहकीकात की गई तो इन सभी को अरेस्ट कर लिया गया है और इनके खिलाफ़ ज़रूरी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।